नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। अब से ठीक आधे घंटे बाद यानी दोपहर 1 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर में गुजरात में चुनाव हो सकते हैं। आयोग 2 चरणों में चुनाव करा सकता है, लेकिन डेट्स क्या होंगी, तारीखें क्या होंगी, इसका ऐलान दोपहर 1 बजे चुनाव आयोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसमें साफ हो जाएगा। गुजरात चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीआर पाटिल बीजेपी के सांसद जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एनके सिंह है सीनियर जर्नलिस्ट और अरविंद मोहन सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में हैं। लेकिन उससे पहले गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई एक और अहम खबर आपको दिखाते हैं। हार्दिक पटेल राहुल गांधी से मिले थे या नहीं मिले थे, इसको लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। हार्दिक पटेल इनकार करते हैं, लेकिन एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कमरा नंबर 224 में जाते हुए हार्दिक पटेल नजर आते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप तारीख देखिए, 23 अक्टूबर 2017 की है, यानी सोमवार की, और दोपहर के 12:07 और 5 सेकंड का यह वक्त है। और फिर 1:56 पर उसी कमरा नंबर 224 से हार्दिक पटेल बाहर निकलते हैं। कमरा नंबर 224 किसका था? कमरा नंबर 224 राहुल गांधी का था। और पहले लॉबी की तस्वीरें आई थी, हार्दिक पटेल ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अशोक गहलोत से मिला था, लेकिन राहुल गांधी से नहीं मिला था, और जब मिलूंगा तो देश को बता के जाऊंगा। लेकिन अब इन तस्वीरों में, जो कि कॉरिडोर की तस्वीरें हैं, उसमें यह साफ दिख जाता है कि हार्दिक पटेल कमरा नंबर 224 में जाते हैं और कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी के कमरे में उनकी करीब करीब 1 से 1.5 घंटे मुलाकात चली है। अब सवाल सीधा सीधा यह है कि हार्दिक पटेल अगर राहुल गांधी से मिले भी तो झूठ क्यों बोल रहे हैं, और इस झूठ की वजह के साथ साथ इसके मायने क्या हैं। हमारे साथ मेहमान तमाम बने हुए हैं। राकेश हमारे सहयोगी भी चुनाव आयोग से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनके पास अपडेट के लिए जाएंगे। 1 बजे तारीख का ऐलान होना है। लेकिन सबसे पहले पाटिल साहब, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक और नई तस्वीर आ गई सीसीटीवी फुटेज। अब इसमें तो लग रहा है हार्दिक पटेल जो है वो राहुल गांधी से मिले हैं। उनके झूठ की वजह आपको समझ में आ रही है कि इस मुलाकात को लेकर वो झूठ क्यों बोल रहे हैं अगर मिले हैं तो? शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है, हम एक बार फिर उनके पास लौटेंगे। एनके सिंह साहब, क्या वजह है इसकी? क्या एक तो आप यूं समझ लीजिए कि हार्दिक पटेल का इमरजेंस हुआ कैसे है। एक रिच पुअर डिवाइड गुजरात के रूरल गुजरात में काफी बढ़ा। पटेल जो छोटे किसान थे, वो उनकी नाराजगी जबरदस्त थी। ये गिनी कोएफिशिएंट पे काफी उनकी हालत खराब हो गई, जबकि जो बड़े पटेल थे उन्होंने कपास की खेती की, कपास का इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ा, जबरदस्त उनको फायदा हुआ। इसमें एक सोशल वो देखिए, इसमें जाति पे ना जाइए। आज अचानक जिग्नेश कोई इमर्ज करता है, कोई अल्पेश इमर्ज करता है, कोई हार्दिक पटेल अचानक इमर्ज किया। 22 साल का लड़का है, उसको अभी समाज के और चीजों के बारे में बहुत जानकारी नहीं, वरना कोई भी सामान्य सा विवेक का आदमी भी कह सकता है कि राहुल गांधी से मिलने जाने में छुप के जाने की क्या जरूरत है। दूसरा ये कि अगर छुप के जाना है तो 12 बजे दुनिया जानती है कि हर होटल में, होटल तो छोड़िए, पान की दुकान में सीसीटीवी लगा है। लिहाजा अगर आप जाते हैं तो इसको कभी भी डिनाई नहीं करना चाहिए। तो आपने अपनी पोजीशन तमाम लाखों पटेलों के सामने सस्पेक्ट कर दी कि साहब छिप के मिलने गए थे। अब इसमें अमित शाह के स्ट्रेटजिस्ट को कुछ नहीं करना है, अगला एक आरोप और लगा देना है कि साहब गए ही नहीं थे, उनके हाथ में एक बैग भी था। आप सोचिए, आपने सिर्फ इसलिए कि अनुभव नहीं है। पॉलिटिक्स में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। इस जाती हुई तस्वीर में तो बैग नहीं दिख रहा है कोई। हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे। अगर मान लीजिए एक पीछे बैग सा दिखाई दे रहा है, हम ये नहीं कह रहे। आलोप के लिए आपने अपने को वल्नरेबल कर लिया। अब ये धीरे से बीजेपी के लोग तमाम बड़े आराम से कह सकते हैं कि साहब गए थे, एक लंबी डील हुई है, और ये कह के आपकी जो अच्छी खासी इमेज है उसको वो टार्निश कर देंगे, पटेलों को शक होने लगेगा। इसलिए कम से कम पॉलिटिकल लाइफ में इतनी होशियारी रखनी चाहिए कि अगर हम जा रहे हैं तो डंके की चोट पे। भाई राहुल गांधी, सही बात है कि कोई आतंकवादी तो है नहीं। राहुल गांधी देश के मकबूल नेता हैं, 12 करोड़ वोट उनको गिरी हालत में मिलते हैं। नहीं, और अरविंद जी एक चीज इसमें यह भी है कि देखिए, जब लॉबी की तस्वीरें आई थी सीसीटीवी फुटेज, तब भी उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी से नहीं मिले और देश को बताकर जाऊंगा जब मिलूंगा। उनको इस बात की समझ तो होनी चाहिए थी कि भाई होटल में हर जगह कैमरा लगा होता है,
कमरे की भी तस्वीरें आ जाएंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? इससे उनको क्या फायदा हो सकता है? नहीं, इस तरह के उनके बयान की इनकंसिस्टेंसी उस समय आंदोलन के समय भी थी, वायलेंस के बाद जिस तरह की वो करते थे, वो सब चीजें ये बताती थी कि मैच्योर नहीं है, उनकी मैच्योरिटी ही बताती थी ये सब सारी चीजें। और अभी भी अगर ये जाने के बाद भी डिनाई करते रहे, मिलने के बाद भी डिनाई करते रहे, तो इसका मतलब वही है। लेकिन इसका व्यवहारिक मतलब एक दूसरा भी है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पटेलों में अभी भी उनकी लीडरशिप को लेके डाउट है, और उनको भी पटेल समाज को जब तक वो कुछ देंगे नहीं तब तक वो उनका नेता होने का क्लेम नहीं कर सकते। तो कुछ न कुछ बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, और ऐसी बार्गेनिंग वो कल 3 शर्तें गिनवा रहे थे, मुकदमे वापस लेना, रिजर्वेशन पे सफाई देना और ये सब। तो ये पॉइंट्स उनको असल में डील करना होगा, तो किसी मध्यस्थ के माध्यम से करना चाहिए था। सीधे राहुल गांधी के पास पहुंच के जिस दिन आप बात करेंगे उस दिन हाँ ना जो होगा उस पर आपको फैसला करना पड़ेगा। कहते कहते तो वो ये भी बोल गए कि बीजेपी महाचोर है, कांग्रेस चोर है, नहीं, तो मैं कम चोर के साथ नहीं, ये तो काशीराम भी बोलते थे कि एक नागनाथ है दूसरा सांपनाथ है, तो मैं तो इसी की लड़ाई में तो वो तो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है, उस पर मत जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो बार्गेन करना चाहते होंगे अपने पटेल समाज को कि आप बीजेपी को दीजिए या कांग्रेस को वोट दीजिए, ये कहने के लिए उनके पास कोई बेसिस होगा कि हमने कांग्रेस का समर्थन किया तो उससे ये हासिल किया, कम से कम एश्योरेंस हासिल किया कि रिजर्वेशन देंगे। लेकिन ये बात मध्यस्थ के माध्यम से करनी चाहिए थी, ये बात खुद नहीं करनी चाहिए। और खुद करने भी चले गए थे तो बता देना चाहिए था, उसमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। उससे और ज्यादा सवाल खड़े होने लगे। आंचल हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रही हैं। आंचल, वहां पर हार्दिक पटेल और राहुल गांधी की इस मुलाकात को लेकर किस तरीके की चर्चाएं हैं, और क्या इस बात को लेकर चर्चा है कि हार्दिक जो है वो छुप छुप के क्यों मिल रहे हैं? भाई बिल्कुल सुशांत, अभी कुछ ही देर पहले मैंने अल्पेश ठाकुर जो कि अभी नए नए कांग्रेस में शामिल हुए उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने कहा एक बात बताइए, राहुल गांधी ने आपको बुलाया था या आप मिलने गए थे? तो उन्होंने कहा नहीं मैं मिलने गया था और मेरी जनता ने बोला, मेरे लोगों ने बोला कि आप जाके कांग्रेस में शरीक हो जाए, तो मैं हो गई। तो मैंने कहा ये हार्दिक पटेल क्यों कंफ्यूज है, वो क्यों डंके की चोट पे ऐसा नहीं कर रहे हैं? तो कहते छोटे भाई हैं, उन्होंने ये तो बोला है कि बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस में आने को लेकर उन्होंने निमंत्रण दिया उनको। रही बात हार्दिक पटेल की मुलाकात की, देखिए मात्र 24 साल के हैं हार्दिक पटेल, अभी वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि 25 साल में चुनाव लड़ा जा सकता है। ऐसे में जिस तरह से हार्ड बार्गेनिंग वो करने की कोशिश कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, और ये भी सच है कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से उनके दाएं बाएं, जैसे शोले पिक्चर में था ना कि आप आधे इधर जाइए आधे उधर जाइए बाकी मेरे पीछे आइए, तो जिस तरह से हार्दिक पटेल के आसपास जो तोड़फोड़ हुई है, जाहिर तौर पर वो इस वक्त ज्यादा लोगों को ट्रस्ट नहीं करते। तो जिस तरह से अरविंद जी कह रहे थे कि मध्यस्थ को इस्तेमाल करना चाहिए था, हो सकता है वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी धीरे धीरे ही आएगी। हालांकि यहाँ पर चर्चा में ये जरूर है कि हार्दिक पटेल ने जो नया दाव कांग्रेस के साथ भी खेला है, उनका कहना ये है कि देखिए जो आप पटेल कैंडिडेट्स, पाटीदार समुदाय के भी कैंडिडेट्स उतारेंगे उसमें मुझे से चाहिए, मैं बताऊंगा कि कौन किसको कैसे उतारा जाए। और कांग्रेस इसको लेकर गफलत में है कि हार्दिक पटेल को इस तरह से क्या केकवॉक दी जा सकती है। दो चीजें तो जरूर हैं, एक तो वो इस तरीके से छुप छुप के मिल रहे हैं, यानी डील को लेकर अभी तक फाइनल स्थिति बन नहीं पाई है और इसीलिए शायद वो फाइनल तस्वीर के बिना लोगों के सामने ये बात नहीं रखना चाह रहे कि वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ये जो युवा नेता हैं, चाहे वो अल्पेश हो चाहे हार्दिक पटेल हो, अल्पेश कुछ दिन पहले बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में चले गए, हार्दिक पटेल छुप छुप कर मिल रहे हैं। इनके समाज में जो युवा वर्ग है, क्या वो उन पर भरोसा कर पाएगा कि उनके नेता जो है वो डील कर रहे हैं, किस तरीके से डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पता ही नहीं चल रहा, स्टेबल है नहीं स्टेबल है, उनकी सोच जो है वो स्थायी है नहीं है। अगर इसको लेकर युवा वर्ग उनसे अलग होता है तो ये उनका नुकसान ही होगा। हमारे साथ राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश, आज बहुत खास दिन इसलिए भी है कि गुजरात की चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन क्या चुनाव आयोग आज इस बात के बारे में भी बोल सकता है कि इस तारीख के ऐलान में ये वक्त क्यों लगा, क्योंकि इसको लेकर बहुत आलोचना हो रही है। देखिए सुशांत, करीब 1 घंटे से मैं चुनाव आयोग के अंदर था और इसमें चुनाव से जुड़े हुए आला अधिकारियों से मेरी अभी बातचीत हुई है। उन्होंने कई दलीलें दी हैं कि उनका साफ तौर पे कहना है कि गुजरात के कई जिलों में बाढ़ का असर था और बाढ़ के कारण भी पूरे तौर पर चुनाव आयोग को ध्यान देना पड़ता है। साथ ही साथ सुरक्षा बलों की उपलब्धता, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि उनके पास कई समस्याएं थी और आखिरकार गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सब कुछ तय किया गया।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात विधानसभा की चुनाव की तिथि का ऐलान अब से कुछ देर बाद यानी 1 बजे चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। ठीक है राकेश, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहा है कि चुनाव आयोग अगर ये तय कर चुका था कि भाई गुजरात के कुछ जिलों में बाढ़ है और हम चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं करेंगे, तो पहले जो इनवाइट भेजा गया था उसमें ये कहा गया कि भाई दोनों चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, फिर कहा गया हिमाचल का होगा, और स्थिति साफ नहीं हो पा रही थी कि दोनों का होगा साथ में ऐलान तारीखों का या नहीं होगा। तो आज की बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी हुई है, अब से ठीक करीब मान लीजिए 15 मिनट बाद चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है जिसमें कि गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब 2 सवाल हैं। पहली बात यह कि गुजरात में आखिर सत्ता किसके पास जाने वाली है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा यह कि चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान में देरी क्यों हुई, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या रही, और क्या चुनाव आयोग जो ये तमाम आलोचनाएं इतने दिन में हुई हैं क्या उस पर भी जवाब देगा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, स्टूडियो में। सर स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी जुड़ गए हैं, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार गुजरात दौरा कर रहे हैं। वहां राहुल गांधी का दौरा रहा हो, पीएम का दौरा रहा हो, जिस तरीके से चुनाव के पहले सरगर्मी रही है, उस सबको उन्होंने कवर किया है। मनीष, जरा समझाइए दर्शकों के लिए कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति आपको लग रही है राजनीति के लिहाज से, और ये हार्दिक पटेल जो छुप छुप के मिल रहे हैं राहुल गांधी से, इसकी वजह आपके हिसाब से क्या है? मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए हम एक बार फिर उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। बताइए, हार्दिक पटेल राहुल गांधी तक पहुंच जा रहे, मेरी आवाज मनीष तक नहीं पहुंच पा रही है। आलोक जी, ये बताइए, पहले दर्शकों के लिए आप बताइए, सीसीटीवी फुटेज में तो दिख रहा है हार्दिक पटेल राहुल गांधी के कमरे में गए, राहुल गांधी कुछ कह नहीं रहे कि मिले या नहीं, और हार्दिक पटेल जो है वो डिनाई कर रहे हैं। आपके हिसाब से मुलाकात हुई है, नहीं हुई है? देखिए, मेरे पास कोई इस तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं है कि उनकी कोई मुलाकात हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज जो है कब का है, कहाँ का, 23 तारीख उसमें डेट लिखा है, कमरा नंबर 224 में जाते। फिर भी उसकी देखिए, अभी तो डेट कहाँ से लीक हुआ, किसने लीक किया, किस तत्वाधान में लीक किया, मैं समझता हूं अभी इसके ऊपर जब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आएगा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन देखिए, आपकी पार्टी पर और राहुल गांधी पर भी तो सवाल उठ रहे हैं ना सर, कि आप लोग छुप छुप के इस तरीके से मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या डील चल रही है जिसमें छुपने की जरूरत पड़ रही है? पर कोई डील नहीं है किसी तरह की, और जब मिलेंगे तो खुलकर बताएंगे अगर कोई डील भी। अरे सर, लेकिन उसमें तो दिख रहा है मिले हैं वो, कमरा नंबर 224 में राहुल गांधी रुके हुए थे। नहीं, ये कब कमरा नंबर 224 में गए, कब नहीं गए, दोनों का अगर साथ फुटेज होता तो जरूर हम कहते कि मिले, और पहले ही बताते कि हम मिले। क्या जब अच्छा ठीक है, बाकी लोग ठाकुर से मिले हैं या किसी से मिले हैं तो क्या स्टेज पर नहीं अंदर वो बोल के आए होंगे कि बाहर मत बताइएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर बाकी लीडर ये होता है कि राहुल लड़का लड़की जब छुप छुप के मिलते हैं तो ये तो पता चल जाता है कि अभी घर वाले तैयार नहीं है, शादी होगी नहीं होगी पता नहीं, अभी क्यों रिश्ता जाहिर करना? नहीं, ऐसा नहीं। राजनीति में थोड़ा उल्टा है। नहीं, कई बार रिश्ता जब तय हो जाता है सगाई के बाद भी जो है वो। आज मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, हम इस पर लौट रहे हैं जल्द।